हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली सभी क्लासेस आप लोगों को ईजिली मिल जाएं। और अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें और हमारी क्लास को लाइक करना भी ना भूलें। जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टूडेंट, हम कोई ना कोई ऐसा टॉपिक आप लोगों को कराते रहते हैं जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज की हम अपनी क्लास में संविधान के वे सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होंगे, जैसे कि एसएससी, सुपर टैट, आरओ, रेलवे, एनटीपीसी सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास बिना देरी किए हुए सभी महत्वपूर्ण एग्जाम्स के लिए प्रश्नों को, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, संसद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो बताइए स्टूडेंट कि संसद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। आप लोग भी अपने मन में या किसी कॉपी पर अपने आंसरों को लिखते रहिएगा। हमारे 40 क्वेश्चन है और देखना कि आप इन 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चनों को सही कर पाते हैं। तो बताइए संसद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 79 आर्टिकल्स में संसद का वर्णन किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो बताइए कि राज्यसभा की संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? 80, 89, 97 या 119? तो बताइए राज्यसभा की संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल्स है? तो राज्यसभा की संरचना से संबंधित आर्टिकल्स है 80, यानी कि ए। राज्यसभा की संरचना से संबंधित आर्टिकल्स 80 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो लोकसभा की संरचना से संबंधित आर्टिकल्स है 81। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश शक्ति का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 123। आर्टिकल नंबर 123 में राज्यसभा की शक्तियों का वर्णन किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो बताइए वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल्स 280। वित्त आयोग का वर्णन आर्टिकल्स 280 में किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए उच्चतम न्यायालय के बारे में कौन सा आर्टिकल्स सूचना देता है? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा आर्टिकल सूचना देता है? तो इसका सही आंसर होगा आंसर सी 214। 214 आर्टिकल्स राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में सूचना देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल्स 108। आर्टिकल्स 108 में दोनों सदनों की यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल्स 368। आर्टिकल्स 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आर्टिकल में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों के ट्रांसफर का उल्लेख किया गया है? किस आर्टिकल में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों के ट्रांसफर का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 222। आर्टिकल्स 222 में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों के ट्रांसफर का उल्लेख किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आर्टिकल की मदद से राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त होती है? तो बताइए किस आर्टिकल की मदद से राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर होगा 143। 143 आर्टिकल्स की मदद से राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अटॉर्नी जनरल से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो बताइए कि भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 76।
आर्टिकल 76 भारत के अटॉर्नी जनरल के आर्टिकल से संबंधित है। भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है? तो बताइए कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 के द्वारा राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आर्टिकल समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो बताइए कौन सा आर्टिकल समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा 44। आर्टिकल्स नंबर 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है? तो बताइए किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल्स 40। आर्टिकल्स 40 में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो बताइए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये सभी आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं। और अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल्स 148, यानी कि आर्टिकल्स 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण से संबंधित है? बताइए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा बी 29 आर्टिकल्स भारतीय संविधान का ऐसा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? तो बताइए भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के द्वारा भारतीय संविधान में समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सिखों द्वारा कृपाण पहनना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार माना गया है? यानी भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो सिखों को कृपाण पहनना उनका धार्मिक अधिकार देता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 के अनुसार भारतीय संविधान में इस चीज़ का उल्लेख किया गया है कि सिख समुदाय कृपाण धारण कर सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का एक अभिन्न है? बताइए अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के द्वारा किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार प्रदान किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो बताइए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 338A। अनुच्छेद 338 से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 231 के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति से संबंधित है? तो बताइए कि कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो बताइए कि ऐसा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपालों से संबंधित है? तो बताइए कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो राज्य के राज्यपालों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपालों से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन करता है? तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 75। यानी कि अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा 94। यानी कि 94 अनुच्छेद लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की परिकल्पना की गई है? ये क्वेश्चन तो मैनी टाइम पूछा भी जा चुका है। संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की परिकल्पना की गई है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 के द्वारा 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की परिकल्पना की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा प्रत्येक राज्य के लिए आकस्मिकता निधि का प्रावधान निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 267 के अनुसार आकस्मिकता निधि का प्रावधान किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए सम्मान, न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? तो बताइए कि कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए सम्मान, न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? तो इसका सही आंसर होगा 39A। 39A नागरिकों के लिए सम्मान, न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के संबंधों का उल्लेख किया गया है? यानी भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा पार्ट 4 आर्टिकल्स 227 से लेके 234 के बीच। यानी कि आपका पार्ट 4 जो है उसके अंदर जो आर्टिकल्स 227 से 234 दिए गए हैं उसमें उस भाग में केंद्र और राज्य के संबंधों का उल्लेख किया गया है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा। यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCPC का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो बताइए कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग NCPC का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 338A। अनुच्छेद 338A में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 74A। 74(1) यानी 74(1) यह प्रावधान करता है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार का निर्देश देता है। तो बताइए कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार का निर्देश देता है। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के निर्देश देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद राज्य को वन और वन्य जीव की सुरक्षा और सुधार के निर्देश देता है। तो बताइए कि कौन सा अनुच्छेद राज्य को वन और वन्य जीव की सुरक्षा और सुधार के निर्देश देता है। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 राज्यों को वन और वन्य जीव की सुरक्षा और सुधार के निर्देश देता है। तो यहाँ पर आज की हमारी क्लास फिनिश होती है। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट